हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास हमारे एक और मेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज तकरीबन 26 साल तक हो चुकी है। तो आज हम उनके हाथ के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और मेल सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि वो हाथ पे वो कौन सी लाइंस होती हैं, वो कौन से साइंस होते हैं जिसके अंदर इंसान को मिडिल एज पे जाके सक्सेस और कामयाबी मिलती है और उसकी किस्मत में पैसा आता है और वो कामयाब होता है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, या आप मेरी फ्री पामिस्ट्री की रीडिंग्स की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 26 ईयर्स हो चुकी है। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का अंगूठा यानी उसका थंब होता है। अगर आप इस इंडिविजुअल का अंगूठा यानी इसका थंब देखें तो वो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही आकार का पाया जाता है और उसके बाद जो अंगूठे की जो शेप है वो भी एक ही जैसी है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है जिसका अंगूठा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शेप का हो यानी एक ही आकार का हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी ये जो लोग होते हैं अपनी सिचुएशन के अंदर, हालात के अंदर, जैसे मर्जी वो हालात ख़राब क्यों ना हो जाए, कैसी मर्जी वो सिचुएशन बुरी क्यों ना हो जाए, उसके अंदर कभी हार नहीं मानते, यानी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। यानी हालात इन लोगों के ख़राब भी हो जाएं, इन लोगों के अंदर एक उम्मीद की जो किरण होती है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। अगर आप इस इंडिविजुअल की ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जो है इनका लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जो दोनों हैं इनकी वो आपस में मिलकर लिख रही हैं। और जो इनकी ब्रेन लाइन है वो इनके माउंट ऑफ सन के नीचे आके एक कर्व बनाती हैं ऊपर की तरफ और एक कर्व नीचे की तरफ भी बनाती हैं। और उसके साथ जो इनकी ब्रेन लाइन है जो उसका एंड है वो इनके माउंट ऑफ मरकरी पे आके होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ब्रेन लाइन का इनका स्टार्टिंग पॉइंट बताता जाऊँ तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो आपस में क्योंकि मर्ज होकर निकली हुई है और साथ में इनकी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के अंदर स्टार्टिंग में आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, यानी वो थोड़ी सी उलझी भी पाई जाती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो चाइल्डहुड की जो हेल्थ है, अगर इस इंडिविजुअल का जो बचपन में जो इसकी सेहत थी यानी इसकी हेल्थ थी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते रहते थे। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं बचपन के अंदर। अगर आप इस इंडिविजुअल की ब्रेन लाइन देखें तो इसकी इंडिविजुअल की जो ब्रेन लाइन है उसके अंदर से कुछ जो लकीरें हैं वो माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्स से भी आ रही हैं जो किसी हद तक एग्रेशन को भी जाहिर करती हैं। लेकिन इस इंडिविजुअल के हाथ के ऊपर क्योंकि माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्स से लाइन्स तो आ रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि वो बहुत ही ज़्यादा एंगर्स की प्रॉब्लम्स को शो करे, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव मार्स से लाइन आ रही हैं तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर यानी कोई काम कर रहा हो यानी उसके अंदर काफ़ी एग्रेशन से आगे बढ़ना चाहता है, यानी काफ़ी कोशिश के बाद इसको कोई भी चीज़ मिलती है, यानी स्ट्रगल करने के बाद, कोई प्लानिंग करने के बाद। यानी ऐसे जो लोग होते हैं बगैर प्लानिंग के कुछ भी नहीं करते, यानी हर चीज़ पहले प्लान करते हैं उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ सन के नीचे खास तौर पर आके कर्व खा रही है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी खास तौर पर जो ब्रेन लाइन है माउंट ऑफ सन के नीचे यानी आपके सूर्य के पर्वत के नीचे आके नीचे की तरफ आ जाए, तो ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है उसका जो सोच होती है वो थोड़ी सी आर्टिस्टिक होती है, या ऐसे जो लोग होते हैं उनको रूहानियत पसंद भी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ऐसे जो लोगों को रूहानियत में यानी स्पिरिचुअलिटी में बड़ा यकीन होता है। यानी इन लोगों का मानना ये होता है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया, इनके दिमाग में जो चल रहा होता है, तो हमारे साथ भी वो आगे जाके इन फ्यूचर वो ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो फोर्क की शेप में पाई जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, यानी एक इनके हाथ में बहुत ही पॉजिटिव साइन पाया जाता है कि इंडिविजुअल जो है जो उसकी सोच होती है ना वो तो रूहानियत की पे बेस करती है, यानी स्पिरिचुअलिटी पे बेस करती है। यानी एक सोच के अंदर एक इंसानियत पाई जाती है, इंसानियत पाई जाती है, ह्यूमैनिटी पाई जाती है। लेकिन जो इनका जो दूसरी इंटेंशन होती है वो ये भी होती है कि अगर मैंने इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो मुझे अब ये इर्द गिर्द के माहौल से फ़ायदा भी उठाना होगा, यानी अपनी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसके अंदर चुस्त और चालाक भी होना होगा। यानी ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ होकर लोग मेरा ज़ाती तौर पे फ़ायदा उठाते जाएं। ऐसे जो लोग होते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से फ़ायदा भी उठाते हैं और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मिस नहीं करते, क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनके एंड तक माउंट ऑफ मरकरी तक जा रही है, जो उसका दूसरा फोर्क है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल के अंदर बिजनेस कैपेसिटी भी पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी आर्ट को जो होता है उसको बेचने की बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं अगर वो कोई पेंटर हैं या कोई डिज़ाइनर्स हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं। अगर ये किसी बिज़नेस की फील्ड में है या किसी आर्टिस्टिक फील्ड में है या किसी पब्लिक रिलेशन में भी है तो ये जो इंडिविजुअल है वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकता है। अगर आप इनकी
हार्ट लाइन देखें तो इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनके माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के तकरीबन बीच में आके ख़त्म होती है, और इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो तकरीबन सीधी चल रही है, और इनके हाथ में हार्ट लाइन जो है वो वीक नहीं है, मजबूत पाई जाती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है अपने दिल के मामलात में बाद औक़ात सख्ती से भी जाहिर करता है, यानी इसमें एग्रेशन भी जाहिर करता है। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ऐसे स्ट्रेट मजबूत लाइन पाई जाती है और उनका अंगूठा भी ऐसा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं मुँह के बहुत मीठे होते हैं, यानी अपना मतलब निकालने के लिए, यानी अगर इनको किसी इंसान से मतलब हो तो कभी भी उस इंसान के साथ बिगाड़ पैदा नहीं करते, यानी उसके साथ लड़ते नहीं है जब तक उससे अपना मतलब पूरा ना हो जाए। तो क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, क्योंकि वो कर्व ज़्यादा नहीं बना रही, तो ये एक तरह की मतलब प्रस्ती और मीन नेचर को भी जाहिर करता है। क्योंकि हार्ट लाइन जो है इनकी स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी चेन की शेप में पाई जाती है, क्योंकि ख़ास तौर पर मर्द का हो या फीमेल हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, अगर उसका माउंट ऑफ मर्करी के नीचे अगर जो उसकी हार्ट लाइन है वो नीचे अपवर्ड और डाउनवर्ड ब्रांचेस ना बहके तो एक नेगेटिव साइन कंसिडर किया जाता है। तो ये एक किसी हद तक इंपॉर्टेंस होने को भी जाहिर करता है, यानी नामर्द होने को भी जाहिर करता है। औरत के अंदर भी ये बांझपन को जाहिर करता है। तो इनके हाथ में, क्योंकि वहाँ पे तो ये मुकम्मल तौर पे हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है, यानी इनको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके वो हार्ट लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये इंसान जो है अपनी ज़ाती मफाद पहले देखता है और दूसरे का मफाद पहले बाद में लाता है। अगर आप हार्ट लाइन देखें तो ऐसे जो लोग ऐसे भी होते हैं, अगर मोहब्बत के मामलात में किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, कभी भी बेवकूफ़ों वाला फैसला नहीं करते हैं, अपना ज़ाती मफाद देखते हैं, बेशक वो मोहब्बत का मामला क्यों ना हो, यानी लव वंस का मामला क्यों ना हो, ये पहले ज़ाती मफाद देखेगा ऐसा जो इंडिविजुअल होता है, उसके बाद उसका अगर बंदे का काम करने वाला हो तो कर देता है, नहीं तो बड़े प्यार से उसको एक फ़िल्म करा देता है, यानी इसको टरका देता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी साफ़ सुथरी पाई जाती है, यानी क्लीन है, और उसने माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत अच्छे घेरे में लिया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसकी हार्ट लाइन का माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा जो इंडिविजुअल होता है, ऑपोजिट जो खास तौर पर सेक्स होता है, इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है इनके रूहानी नेचर की वजह से, या आप कह सकते हैं कि इनकी अट्रैक्शन की वजह से। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ज़्यादा कर्व में लिया है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती रहेगी, इंडिविजुअल का जो लिविंग लाइफ स्टाइल होगा वो ऐसा ऐसा तब्दील होता जाएगा, यानी अच्छे से अच्छा होता जाएगा, यानी बेटर से बेटर होता जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो लाइफ लाइन है वो अपने एक्चुअल मुकाम पे ही ख़त्म हो रही है, लेकिन इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून का कॉम्बिनेशन पड़ा जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस और माउंट ऑफ मून डेवलप हुए हैं, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल बाहर के मुल्क यानी फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इनके हाथ में सेटलमेंट का साइन नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो अपने ही मुकाम पे ख़त्म हो रही है। अब इनकी बात करते हैं कि तीसरी चौथी मेन लकीर की, वो है इनके हाथ पे फेट लाइन। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो एक्चुअल हकीकी तौर पे यानी सही फेट लाइन पाई जाती है, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन इनका माउंट ऑफ मून से है, यानी चंद्रमा के पर्वत से पाया जाता है। तो इनकी देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो स्टार्टिंग से लेके आपके तकरीबन 34 ईयर्स ऑफ एज तक बिल्कुल ठीक और बिल्कुल अच्छी चल रही है, जो चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल के इर्द गिर्द के जो माहौल है, इर्द गिर्द की जो उसकी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होती रहती हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो अपने आप को जिस मुकाम पे देखता है उस मुकाम पे अभी तक ये पहुंच नहीं पाया, क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल अपने आप को जहाँ पे देखता है वहाँ पे ये पहुँचना चाहता है, जो इसकी डिज़ायर्स हैं वो अभी तक वो एक्चुअल पूरी नहीं हुई। इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो लिविंग एनवायरनमेंट है, जो इसको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो उसको मिल रही हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, लेकिन एक होता है ना इंसान का एक डिज़ायर होता है, एक डिज़ायर होता है कि वो उस मुकाम पे अपने आप को देखना चाहता है, इस मुकाम पे अपने आप को देखना चाहता है, ये अब इंडिविजुअल वहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर आप इंडिविजुअल की 34 के बाद यानी 34 ईयर्स ऑफ एज के बाद अगर आप फेट लाइन पढ़े तो जो इनकी फेट लाइन है वो थोड़ी सी मध्यम हो गई है, और जो आगे जाके 35 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हुई है, और उसके साथ जो इनकी जो लाइन है उसकी जो मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, यानी ब्रीक हो गई है, यानी रेशम की मान लकीर हो गई है। उससे पहले जो इनके हाथ में लकीर है वो लकीर इनके हाथ में ठीक तो है, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक नॉर्मल फेट लाइन है, लेकिन अबव 35 इनके हाथ में जो फेट लाइन पाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी एक गैर मामूली फेट लाइन है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इनको ख़ास तौर पे 33 से लेकर 34 तक जो इनके हालात हैं, यानी 35 तक आप मैक्स कर लें, उसके अंदर इनको थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अबव 35 पैसे की जो फरावानी है, यानी जो इनकी लाइफ में जो पैसा आएगा और जो इनके लाइफ के अंदर सक्सेस आएगी, जो उसकी जो रेशियो होगी इनकी पास्ट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, यानी आप कह सकते हैं कि उसका अगर आप कंपेरिजन करना चाहें तो वो 100+ ही होगा। तो इनकी जो फेट लाइन है अबव 35 वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार है और बहुत ही ताकतवर है, जो तकरीबन इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे जाती है। कोई भी लकीर अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे जाती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, गैर मामूली लकीर हो जाती है, ख़ास तौर पे अगर वो फेट लाइन हो, क्योंकि इनकी फेट लाइन पे कोई भी आगे जाकर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, इनके हाथ में बस एक ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि जो फेट लाइन है वो
3 से लेकर 35 तक गैप हो रही है। लेकिन ये मेरा जो टाइम फ्रेम है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर 1-1.5 साल का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि फेट लाइन मुकम्मल तौर पे तो गैप नहीं हुई लेकिन काफ़ी मध्यम हो गई है। यानी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को थोड़े से फाइनेंशियली तौर पे क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अबव 35 इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी क्राइसिस नहीं है थ्रू आउट लाइफ, यानी जब तक ये जिंदा है। और अबव 49 इंडिविजुअल की लाइफ और ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जितनी भी इसकी डिज़ायर्स हैं वो अबव 35 तो पूरा होने लग जाएंगे। यानी जिस मुकाम को, यानी ये इंडिविजुअल अपने आप को जिस मुकाम पे देखता है उसकी तरफ ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अबव 49 और अपने आप को ये इंडिविजुअल है उस मुकाम पे पाएगा भी। यानी अब आफ्टर 49 इस इंसान की लाइफ बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उसकी दूसरी वजह एक ये भी है कि अबव 49 इनके हाथ में सन लाइन भी अपेयर होती है और सन लाइन इनकी माउंट ऑफ मरकरी की तरफ रुझान रखती है। यानी इसका जो खिंचाव है वो माउंट ऑफ मरकरी की तरफ है, यानी आप कह सकते हैं कि बुध के पर्वत की तरफ है। तो ये इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है वो आने वाले टाइम के अंदर अपने, अगर वो कारोबार करता हुआ है ये इंडिविजुअल, तो उसके अंदर कारोबार में बहुत ही ज़्यादा से तरक्की मिलेगी। अगर ये जॉब करता हुआ तो इसकी ऐसी इसकी पोजीशन के अंदर ये ऐसे कोई डेजिग्नेशन इसे मिल जाएगा जिसके अंदर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा। लेकिन जो कामयाबी का इसका इंसार होगा, क्योंकि सन लाइन जो है इसकी अमाउंट ऑफ मरकरी की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन इसका एक वाइटल रोल होगा। यानी विदाउट कम्युनिकेशन ये इंसान कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन ये इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको इनकी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर ये इंसान अगर पब्लिक रिलेशन में आ जाए तो इंसान बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी हार्ड लाइन ऐसी हो, वो दूसरे इंसान को बेच भी देते हैं और उस इंसान को बेचारे को पता भी नहीं चलता कि वो कब बिक गया। यानी आप कह सकते हैं ऐसे जो लोग होते हैं कमाल के सेल्समैन होते हैं। अगर इन्होंने कभी इस चीज़ को फील्ड को नहीं आजमाया तो एक दफ़ा आजमा के देखें या अपने आप को वाज़िया तौर पे अपने आप को इस फील्ड के अंदर बेहतर पाएंगे। तो आप ओवरऑल अगर इस हाथ के बारे में देखें, इनके हाथ में एक और गैर मामूली साइन पाया जाता है और वो ये है कि इनके फिंगर ऑफ सैटर्न और फिंगर ऑफ सन के बीच में एक साइन ऑफ अपोलो भी पाया जाता है। जो ये लकीर होती है, ये लकीर इनकी थोड़ी सी बड़ी है, वो छोटी अगर लकीर हो तो उसको साइन ऑफ अपोलो कहते हैं, जो एक गैर मामूली अलामत होती है जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंसान का जब बुढ़ापा आता है, यानी अबव 49, मैं इसको बुढ़ापे में ही कंसिडर करता हूँ, लेकिन कई लोग इसे बुढ़ापे में कंसिडर नहीं करते। लेकिन वो 60 साल के बाद एक्चुअल बुढ़ापा शुरू होता है, लेकिन इंसान 40 साल के बाद बुढ़ापे पे अपना पहला कदम रख चुका होता है मेरी नज़र में। तो ये जो लकीर होती है, जैसे जैसे इंसान की एज प्रोग्रेस करती रहती है, इंसान की जो लाइफ होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लेके आती है, जो ये साइन होता है। लेकिन इनके हाथ में ये साइन थोड़ा लंबा है, अगर ये लकीर थोड़ी सी छोटी होती तो ये मज़ीद अपना रिजल्ट अच्छा देती है। लेकिन इसके अंदर भी इस इंडिविजुअल को इस लकीर का 70 से लेके 80% तक इस साइन का जो रिजल्ट है वो लाजमी मिलेगा। यानी जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस होती रहेगी, इनकी लाइफ काफ़ी एज होती रहेगी, सिवाय एक इवेंट की जो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो ओवरऑल इस हाथ के बारे में अगर आप कहना चाहें तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव हाथ है। यानी आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये इंडिविजुअल अपनी लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करेगा, अपनी किस्मत की वजह से और अपने ख़ास तौर पर टैलेंट्स की वजह से और हार्ड वर्किंग की वजह से। तो अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद सिर्फ डन लिख देना है या सिर्फ आपने ये लिख देना है। तो उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन हुआ हुआ है और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, तो आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे लोग हैं जिनकी वीडियो भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की वीडियोस बनेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी कोशिश ये है कि इस वीक में या अगले वीक में आप सब लोगों की वीडियोस कवर हो जाएं, ताकि हम फर्दर अपने पब्लिसिटी का जो टॉपिक्स हैं उसको लेके चल सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, ताकि वो भी पब्लिसिटी से, इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ठीक और खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।